अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पास ईपीएफ की सुविधा है तो आप अपनी इच्छा से ईपीएफ में अतिरिक्त पैसा भी जमा कर सकते हैं। इसे कहते हैं वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। लेकिन सवाल है, वीपीएफ आखिर होता क्या है? इसमें पैसा क्यों डालना चाहिए और क्या इसमें पैसा डालना आपके लिए फायदेमंद है? आज की इस वीडियो में हम वीपीएफ को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जब आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं जहां ईपीएफ लागू है तो आपकी सैलरी से पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन किया जाता है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और डा मिलाकर 40,000 रुपए है तो 12% हुआ 4,800 रुपए, यानी आपके ईपीएफ में हर महीने लगभग 4,800 रुपए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जा सकता है। अब यहां आता है हमारा असली टॉपिक, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। वॉलंटरी यानी आपकी इच्छा से, यानी अगर आप अपने नॉर्मल ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से ज्यादा पैसा पीएफ में जमा करना चाहते हैं तो आप वीपीएफ के जरिए एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपका नॉर्मल ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है 4,800 रुपए, लेकिन आप कहते हैं मैं रिटायरमेंट के लिए हर महीने 5,000 रुपए और बचाना चाहता हूं, तो आप अपने एम्प्लॉयर के जरिए वीपीएफ कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुन सकते हैं जहां उपलब्ध हो। अब आपके पीएफ में आपका टोटल कंट्रीब्यूशन लगभग 4,800 रुपए प्लस 5,000 रुपए इक्वल्स टू 9,800 रुपए प्रति महीने हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वीपीएफ में एक्स्ट्रा पैसा डालें ही क्यों? सबसे बड़ा कारण है रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग। बहुत से लोग सैलरी आते ही पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वीपीएफ में अगर आप अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करवाते हैं तो वह पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीएफ सेविंग्स में चला जाता है। यानी आपको हर महीने खुद से अलग से इन्वेस्टमेंट करने की मेहनत कम करनी पड़ सकती है और ईपीएफ वीपीएफ के एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार उस बैलेंस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। यही वीपीएफ की सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर आप इसे कई साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के साथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट भी जुड़ता रहता है। यही कारण है कि वीपीएफ उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो मुझे रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन तरीके से ज्यादा बचत करनी है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, वीपीएफ आपका वॉलंटरी एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अपने ईपीएफ रूल्स होते हैं, इसलिए वीपीएफ को समझते समय यह गलती बिल्कुल मत करना कि मैं 5,000 रुपए डालूंगा और कंपनी भी 5,000 रुपए डालेगी। ऐसा नहीं है। तो वीपीएफ किसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? अगर आपकी इनकम स्टेबल है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं और आप सैलरी से ऑटोमेटिकली पैसा सेव करना चाहते हैं, तो वीपीएफ आपके लिए कंसिडर करने लायक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, एक लाइन में समझिए, वीपीएफ के जरिए आप अपनी इच्छा से एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी ही आसान फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।